स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम में संबंध देखेंगे और इस संबंध को हम दो क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो एचसीएफ है और एलसीएम है, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती, इन दोनों में क्या संबंध होता है। यदि हम किन्हीं भी दो संख्याओं का हम एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें तो क्या होता है, वह उन दोनों एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करें और हम जो दी गई संख्याएं हैं उनका गुणा करें, वो बराबर होते हैं। ठीक है, यही है एचसीएफ और एलसीएम में संबंध कि जो दी गई संख्याएं हैं उनका गुणनफल दो संख्याएं, तीन का नहीं होता है ऐसा संबंध। तीन संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएम में ऐसा संबंध नहीं होता है। अतः आपको याद रखना है यहाँ पर कि केवल दो संख्याओं के लिए ऐसा होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो हमें दी हुई होंगी और उनका एचसीएफ और एलसीएम, उनका गुणनफल ये बराबर होता है। आइए हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस फॉर्मूले को समझने का प्रयास करते हैं, क्लियरली समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जो संख्याएं ली हैं, दो संख्याएं, वे हैं 18 और 78। आइए अब हम इनके एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर देखते हैं कि वह संबंध सही है या नहीं। सबसे पहले हम 18 के गुणनखंड निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो 18 में सबसे छोटी संख्या का भाग जाएगा, वह होगी 2। देखिए, सबसे छोटी संख्या 2 का भाग क्यों जाएगा, क्योंकि इकाई में यदि सम संख्या रही तो सबसे पहले 2 का भाग जाता है। तो देखिए, 2 का भाग 18 में देंगे, कितने बार जाएगा, 9 बार। 9 बार गया, 2 9 18। अब देखिए, 9 में सबसे छोटी संख्या 3 ही है जिसका भाग जाएगा। अब हम 3 का भाग देते हैं। देखिए, 3 का भाग देने पर 3 बार जाएगा, ये हो गया 3 तिया 9, और अब 3 का भाग चले जाएगा और बचेगा 1। अब हम क्या करेंगे, 18 बराबर होगा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए, 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम इनमें घात लगा देंगे जो 2 बार हैं। 3 2 बार है, यानी 3 की घात हो जाएगी 2, या 3 की घात 1 और ये 3 की घात 1, मतलब फाइनली 3 में कितने की घात, 1 और 1 2 की घात, यानी 18 बराबर 2 गुणा 3 की घात 2। इसी प्रकार हम 78 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए, इकाई के अंक में 8 है, मतलब सबसे पहले भाग जाएगा 2 का। 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, 3 बार में कितना आया, 6, और साथ में 6 घटा देंगे, बचेगा 1, और हो जाएगा 1 और 8 18। अब कितनी बार जाएगा, 2 9 18, 9 बार। अब देखिए, इकाई के अंक में 9 है और इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 9 3 12। इकाई के अंक में 9 है, मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा, किसी भी सम संख्या का भाग नहीं जाएगा, और इनका जोड़ हो रहा है 9 3 12, और 12 में 3 का भाग जाता है। यदि संख्याओं के जोड़ में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाता है, मतलब यहाँ पर अब जाएगा 3 का भाग। 3 का भाग जाएगा, मतलब 3 एकम 3 एक बार गया, और ये 9 बार कितने में आएगा, 3 का पहाड़ा 3 बार में 9। अब देखिए, 13 में केवल 13 का ही भाग जाता है, एक बार ही। अब हम 78 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 13। देखिए, 78 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 13। अब यहाँ कोई भी संख्या बार बार नहीं आई है, मतलब घात लगाने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए, हम इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं एचसीएफ 18 और 78 का। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में उभयनिष्ठ देखना है और सबसे छोटी घात वाला। देखिए, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सबसे छोटी घात दोनों में तो एक ही घात है, मतलब किसी को भी हम लिख सकते हैं, मतलब उभयनिष्ठ 2 है, अर्थात सबसे पहले हम ले लेते हैं 2।
और कुछ कॉमन है क्या? हाँ, 3 कॉमन है और उसमें छोटी घात। 3 में 2 की घात है और यहाँ 3 में 1 की घात है, तो छोटी घात हो जाएगी 3 में 1 की घात। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 3। और देखिए इनका गुणा होकर आ जाएगा 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, यानी 18 और 78 का HCF आ गया 6। अब हम 18 और 78 के LCM निकालते हैं। LCM क्या होता है कि दोनों में सभी चीज़ आनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 3 13 आया है, लेकिन यहाँ 13 नहीं है, मतलब 13 भी LCM में आएगा। 2 तो आएगा, कौन सा? लेकिन बड़ी घात वाला। तो 2 में 1 ही की घात है, मतलब 2 को हम लिख लेते हैं, या बड़ी घात होती जिसमें उसको हम लिखते हैं LCM में बड़ी घात और HCM में छोटी घात। तो लिख लेते हैं LCM 2। LCM में क्या होता है, 18 और 78 में दोनों में जो गुणनखंड आए हैं उनके सब अंक आएंगे, लेकिन बड़ी घात वाले आएंगे। 2 में तो 1 ही घात थी, इसलिए 2 आ गया। अब देखते हैं कि क्या आएगा। अब देखिए 18 में 3 है और यहाँ भी 3 है। अब कौन सा 3 ले? बड़ी घात वाला, यानी 3 की घात 2। और क्या बच जाएगा फिर? 13। और यहाँ 13 नहीं है, लेकिन 13 आएगा क्योंकि सभी अंक आते हैं। तो ये बड़ी घात वाला आ जाएगा 3 की घात 2 गुणा 13। अब हम लिखेंगे यहाँ 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13। अब हम इन सब अंकों का गुणा करके इसका मान ला लेंगे। तो देखिए 2 गुणा 3 की घात 2 यानी 3 की घात 2 यानी 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणा 3 यानी 3 तिया 9 बराबर 9, यानी हम 3 की घात 2 की जगह लिखेंगे 9। 3 की घात 2 यानी 9। अब 13 की 13। अब देखिए इनका हम गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18 गुणा 13। अब हम गुणा करेंगे। 18 तिया 54 की 4 की आई 5, हासिल की 5, और 18 एकम 18 और 5 23। अतः LCM हो जाएगा 18 और 78 का 234। अब हम क्या करेंगे, जो LCM हमने लाया है और HCF जो आया है हमारे पास, उन दोनों का हम गुणा करके देखेंगे और दो संख्याओं का गुणा करके देखेंगे कि वे बराबर आते हैं या नहीं। अब हम क्या करते हैं, जो हमने जो संख्याएं ली थी उनका गुणा कर देते हैं। 15 गुणा 100, ये होगा कितना? 1500। अब हम क्या करेंगे, जो हमने HCF निकाला था 15 और 100 का, और LCM निकाला था 15 और 100 का, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो HCF कितना आया था हमारे पास? 5, और LCM आया 300, मतलब 5 गुणा 300 कितना हो गया? 1500। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणा जो हमने लिए थे, और HCF और LCM उनका गुणा भी बराबर आ रहा है। अर्थात हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM। देखिए इस बार भी हमने यह प्रूफ कर दिया है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि दो संख्याएं दी हैं हमारे पास और HCF हमें ज्ञात है, तो उसका LCM कैसे निकालेंगे, और दो संख्याएं यदि हमारे पास दी हैं और उनका LCM दिया है तो HCF कैसे निकालेंगे। आगे के वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में जो संबंध था दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM, यह आपको क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।